Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we'll discuss the fourth question of TCS IPA 35 marks coding question series, right? So let's start with the question. So today we'll first क्वेश्चन को समझ के लेंगे, देन पूरा कोड देखेंगे कैसे क्या वर्क हो रहा है. आज मैंने आधा कोड लिख के रखा है, जो मेन इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका कोड में लिख के दिखाऊंगी और पूरा कोड समझा के दूंगी, ठीक है. और आज हम कोड गेटर सेटर से बनाएंगे, जो मैं डायरेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली एक्सेस करती थी जो वेरिएबल से. आज हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आज हम गेटर से एक्सेस करेंगे, जो पूरा मैन्युअली हम करते हैं वैसा करेंगे आज, ठीक है. सो एक बार ऐसा दिखा नहीं था आप लोगों को, तो ऐसा आज मैंने उस वे से हम कोड लिखेंगे आज. सो पहले क्वेश्चन को समझते हैं. हमको एक ऑटोनॉमस कार करके क्लास क्रिएट करना है, जो कि हमने किया है इधर देखिए, ठीक है. उसके बाद ये जो बिलो एट्रीब्यूट्स है, कार आईडी, ब्रांड, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कंडक्टेड, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पास एंड इन्वॉल्वमेंट, ये सब लेना है इनपुट इस डेटा टाइप में, जो गिवन डेटा टाइप है इसमें लेना है. एंड ये जो होते हैं, ये जो हम लेते हैं एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करते हैं, राइट. ये हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन में कि प्राइवेट करो और गेटर सेटर मेथड बनाओ, ऐसा हमेशा बोलते हैं एक्चुअल क्वेश्चन में, ठीक है. इधर भी बोला है कि राइट गेटर एंड सेटर फॉर दी अबव एट्रीब्यूट, इसके लिए गेटर सेटर बनाओ एंड क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर विच टेक्स द पैरामीटर इन द अबव सीक्वेंस एक्सेप्ट ग्रेड. ग्रेड क्या है ये आगे क्वेश्चन में समझ आएगा आपको, ठीक है. सो ये पूरा लिया हमने ऑटोनॉमस कार क्लास क्रिएट किया, उसका एट्रीब्यूट लिया हमने आईडी, ब्रांड, देन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कंडक्टेड, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पास एंड देन इन्वॉल्वमेंट, राइट. उसका क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया. कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, इधर कंस्ट्रक्टर को हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है, क्योंकि ये पूरे एट्रीब्यूट्स क्या है इधर के प्राइवेट है, और वैसे भी पब्लिक डिक्लेयर किया है ताकि हम दूसरे क्लास में इसको एक्सेस कर पाए, ठीक है. ऑटोनोमस इज अ क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर का क्या होता है नाम, क्लास नेम होता है, और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है. और उसके अंदर हमने ये जो क्या पास की, ये क्या है, पूरे एट्रीब्यूट से ये पूरे जो आर्गुमेंट्स पास किए हमने. सो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. सो ये जो पास हुए आर्गुमेंट से वो कहाँ से आएंगे, जो मेन मेथड से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट. जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो उसकी जो वैल्यू है इस एट्रीब्यूट्स में आर्गुमेंट्स में आ जाएंगे, राइट. और इसको हम किस में डाल रहे हैं, इसकी वैल्यूज किस में डाल रहे हैं, जो गिवन क्लास के एट्रीब्यूट्स हमने डिक्लेयर किए, क्रिएट किए हैं, उसमें हमने डालना है वैल्यू. इसलिए हमने दिस डॉट डाला, क्योंकि इसका नेम सेम है, तो दिस डॉट आई डी मीन्स दिस रिप्रेजेंट दी करंट क्लास एट्रीब्यूट्स और करंट क्लास, राइट. सो दिस डॉट आई डी मीन्स दिस आई डी एंड दिस वन आई डी इज दिस, राइट. तो ऐसे ही पूरा हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया. उसके बाद हमने इधर गेटर और सेटर मेथड लिखे. देर इज अ नो यूज ऑफ सेटर मेथड इन दिस एग्जाम्पल, राइट. सो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ. हमने जो अभी पांचों हमने एट्रीब्यूट्स लिए, उसके लिए पांचों हमने गेटर मेथड बनाया है, ठीक है. ये हो गया अपना इधर का क्लास क्रिएट किया, ऑटोनोमस कार एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया, लाइक डिक्लेयर किया, गेटर सेटर मेथड बनाया. सेटर मेथड का ज़रूरत नहीं है इस एग्जांपल में, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, हमको सॉल्यूशन क्लास क्रिएट करना है, जो जो हमने किया, ठीक है. जब भी क्वेश्चन हम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें तब ऐसे ही करना है, एक एक मतलब लाइन को रीड करना है, एक एक सॉल्व करना है. पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो ऊपर का होता है वो मेन यही होता है. एक जो ऊपर की क्लास बनानी होती है, ये यही दिया होता है कि ये बनाओ, इसमें कंस्ट्रक्टर बनाओ, ये एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करो, गेटर मेथड बनाओ. लेकिन ये पूरा कभी करना ही नहीं है, सिर्फ क्लास बनाना, एट्रीब्यूट डिक्लेयर करना, कंस्ट्रक्टर बनाना, ये मैंडेटरी है. जो हम नीचे करते हैं, गेटर बनाते हैं, वो फिलहाल के रहने देना, या फिर अगर आप इसको प्राइवेट डिक्लेयर करते हो एट्रीब्यूट को, तो पूरा गेटर मेथड बना के रख देना है, ठीक है. सेटर मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो तब फिर से इधर वापस आके आप बना सकते हो टाइम पे, ठीक है. उसके बाद सीधा सॉल्यूशन क्लास लिखना, उधर स्कैनर से इनपुट लेना है, क्या लेना है देखिए. अब क्रिएट अ सॉल्यूशन क्लास विद अ मेन मेथड, ठीक है. मेन मेथड के अंदर हमने नॉट मेन मेथड के अंदर सॉल्यूशन क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर हमने मेन मेथड लिखा है, ठीक है. एंड हियर इम्प्लीमेंट टू स्टैटिक मेथड, हमको फाइंड टेस्ट बाय इन्वॉल्वमेंट एंड अपडेट कार ग्रेड, ये दो स्टैटिक मेथड बनानी है इन सॉल्यूशन क्लास, राइट. सो ये मेथड देखने से पहले यही मेन इम्प्लीमेंट होता है मेथड, जो मैं आपको खुद लिख के बताऊंगी, ठीक है. अब ये मेथड देखने से पहले सॉल्यूशन क्लास के अंदर कौन कौन से
हम स्कैनर से इनपुट लेने वाले हैं, कैसे लेना है ये देखिए पहले. सो हियर यू कैन सी बिफोर कॉलिंग दिस स्टैटिक मेथड्स इन मेन यूज स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड द वैल्यूज. हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसका नेम क्या है हमने रखा है, यस से रखा है. ठीक है. सो यूज स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट टू रीड द वैल्यूज फॉर 4 ऑटोनोमस कार ऑब्जेक्ट. 4 ऑटोनोमस कार के लिए हमको वैल्यू रीड करना है स्कैनर क्लास से, राइट. इन द अबो मेंशन एट्रीब्यूट, कौन से अबो मेंशन एट्रीब्यूट, जो हमको दिया है आईडी और नेम और लाइक दैट. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट रीड द वैल्यू फॉर इन्वायरमेंट एंड ब्रांड. नेक्स्ट हमको ये सब लेने के बाद हमको इन्वायरमेंट और ब्रांड के लिए वैल्यू रीड करनी है जो हमने इधर की है. ठीक है. हमने फर्स्ट क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. उसके बाद हमने क्या किया, ऑटोनॉमस जो क्लास है उसका एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फॉर द साइज 4, बिकॉज हमको इधर बोला है क्वेश्चन में कि 4 ऑटोनॉमस कार ऑब्जेक्ट हमको क्या करने हैं, रीड करने हैं. सो हम 4 बारी लूप चलाएंगे इस एरे के लेंथ तक. हमने ABCD इधर नाम लिखा है. ठीक है. इंट ए मीन्स उसके आईडी, ये देखो कार की आईडी. ठीक है. उसके बाद कार का ब्रांड इन स्ट्रिंग. इंटीजर के बाद स्ट्रिंग आता है इसलिए हमको नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ता है. ठीक है. फॉर अवॉइडिंग इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, राइट. अगर ये नहीं लिखा तो आपको एक्सेप्शन आ जाएगा. देखिए जब भी इंटीजर आता है, इंटीजर के बाद अगर स्ट्रिंग इनपुट लेना होता है, जैसे इधर इंटीजर के बाद हम स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं, तो वी हैव टू राइट बिफोर गिविंग द स्ट्रिंग इनपुट, वी हैव टू सॉरी बिफोर टेकिंग द स्ट्रिंग इनपुट वी हैव टू राइट द एसी डॉट नेक्स्ट लाइन. ठीक है. लिखना ही पड़ता है, नहीं तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ जाएगा. ठीक है. या फिर नो एलिमेंट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा स्कैनर क्लास को, जो मुझे खुद आईपीए में आया था. उसकी वजह से मेरा स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था. पूरा 35 मार्क्स माइनस हो गए थे मेरा पूरा कोड लिखने के बावजूद. पूरा कोड लिखा था मैंने 45 मिनट्स के अंदर और उस एरर को ही सॉल्व करते बैठ गई. लेकिन इस ऐसा नहीं कि मैंने लिखा नहीं था, ऐसे डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ की होगी मैंने उस मेरे कोड में, इसलिए मेरे पूरे मार्क्स कट गए. और उस एरर की वजह से ना ही कोड मेरा रन हुआ. कंपाइल पूरा हुआ था लेकिन रन टाइम एरर आ रहा था कि लाइक इनपुट नॉट इनपुट नॉट फाउंड समथिंग ऐसा ही, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ही आ रहा था, रन टाइम एरर ऑफ स्कैनर क्लास. इसी की वजह से, इसलिए आपको बता रही हूँ, जब भी इंटीजर के बाद स्ट्रिंग लेते हैं तब हमको उस इंटीजर का इनपुट लेने के बाद ऐसे डॉट नेक्स्ट लाइन ऐड करना होता है. ठीक है. अभी इंटीजर के बाद इधर इंटीजर लिया है तब भी हमने ऐड कर लिया, क्योंकि कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है कि इधर भी आ सकता है. ठीक है. स्ट्रिंग के बाद हमने कुछ नहीं लेना इधर, तो हमने इधर ऐड नहीं किया है. इधर भी स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग है इसलिए नहीं किया है. जब इंटीजर के बाद स्ट्रिंग आता है तो हमको लिखना पड़ता है, जब डबल के बाद स्ट्रिंग आता है तब भी हमको लिखना पड़ता है, जब बुलियन के बाद स्ट्रिंग आता है तब भी हमको लिखना पड़ता है. ठीक है. अभी इसके बाद हमने क्या किया, एरे ऑफ आई में जो हमने ऑटोनोमस कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है एरे, नॉट ओनली ऑब्जेक्ट, हमने एरे क्रिएट किया था, राइट. और उसका नाम हमने ARR दिया था. उस एरे ऑफ आयत इंडेक्स पे हमने डालना है एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू, राइट. ऐसे हमको 4 ऑब्जेक्ट की वैल्यू रीड करनी है. ठीक है. इस एक ऑब्जेक्ट में पूरी वैल्यूज आएगी एक ऑटोनोमस कार के एट्रीब्यूट्स की, राइट. इतना आपको सबको समझ आ गया होगा. उसके बाद क्या करना है, अभी हमको सिर्फ मेथड इम्प्लीमेंट करनी है. कैसी, फर्स्ट द फाइंड टेस्ट पास बाय इन्वॉल्वमेंट, राइट. सो इस मेथड में क्या करना है, सो द मेन मेथड शुड प्रिंट द टोटल टेस्ट पास एज इट इज. जितने भी टोटल टेस्ट पास हुए हैं उसको हमने क्या किया है, कॉल किया है मेन मेथड से, और उसको इस वेरिएबल आंसर 1 वेरिएबल में हमने स्टोर करके रखा है, राइट. अगर फिर क्या बोल रहे हैं, इफ द रिटर्न वैल्यू इज ग्रेटर दैन 0, अगर ग्रेटर दैन 0 है मतलब 0 नहीं है, तो हमने आंसर को वैसे ही प्रिंट करना है. मतलब कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, नॉट टेस्ट केसेस, कितने नंबर ऑफ टेस्ट पास हुए हैं by the environment value, given environment value, right. अगर ये नहीं होता है so we should have to print there are no test cases pass in the particular environment. ठीक है. हमको else में ये प्रिंट करना होगा. ठीक है. अभी हम फोकस करते हैं कि ये मेथड बनाएंगे कैसे, फाइंड टेस्ट केसेस पास बाय इन्वायरमेंट. इसको करती मैं कॉपी. हमने ये जो मेथड है वो मेन मेथड से कॉल की. मेन मेथड इज अ स्टैटिक मेथड, राइट. सो हमको इधर भी क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक लिखना पड़ेगा. ठीक है. सो स्टैटिक क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और मेथड का नाम क्या ले रहा है, ऑटोनॉमस कार का एरे ले रहा है. उसके बाद एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है, क्या, इन्वायरमेंट की वैल्यू ले रहा है. उसको मैं ENV करके इधर लिख रही हूँ. ठीक है. अभी इस मेथड में करना क्या है वो देखते हैं.
सो फाइंड टेस्ट केस मेथड, टेस्ट पास बाय इन्वॉल्वमेंट, इस मेथड में मेन फंक्शन में क्या करना था ये हमने देख लिया, ये हमने कर भी लिया, प्रिंट सब कर लिया। अभी हमको ऊपर क्या करना है, ऊपर मतलब फंक्शन मेन मेथड में करना क्या है, लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है, सो दिस मेथड विल टेक अ टू इनपुट पैरामीटर, राइट, एरे ऑफ ऑटोनोमस कार ऑब्जेक्ट जो कि हमने ले लिया, सेकंड स्ट्रिंग पैरामीटर इन्वायरमेंट जो हमने ले लिया। अभी दिस मेथड विल रिटर्न द सम ऑफ द नंबर ऑफ टेस्ट केस पास एट्रीब्यूट, हमको सम रिटर्न करना है कितने टेस्ट कितने टेस्ट पास होते हैं उस एट्रीब्यूट की, कौन से एट्रीब्यूट के, फ्रॉम द ऑटोनोमस कार ऑब्जेक्ट फॉर द इन्वायरमेंट पास बाय पैरामीटर, जो भी इन्वायरमेंट पास किया है उसके हिसाब से। अभी ये समझते हैं हम एग्जांपल से, जो भी हमको इनपुट दिया होगा। अभी पहले पहले क्या हुआ, 4 ऑब्जेक्ट हमने इनपुट ले लिए। फर्स्ट वन दिस, देखो फर्स्ट आईडी, राइट, उसका नेम, कितने कंडक्ट हुए, कितने पास हुए, और लाइक ये क्या है देख लेते एक बार, ये क्या इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, नॉट नेम, ये ब्रांड है, ठीक है, कार का ब्रांड है। ऐसे एक, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ठीक है, इतना हो गया। अभी ये जो डेजर्ट और मर्सिडीज है, डेजर्ट क्या है, जो हमने क्या लिया है एक्स्ट्रा का जो इनपुट लिया था ना, दिस वन इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट इज अ डेजर्ट और मर्सिडीज इज दिस ब्रांड। सो हमने इधर क्या पास किया है, इन्वॉल्वमेंट पास किया, तो क्या है, इन्वॉल्वमेंट डेजर्ट है। अभी हमको चेक करना है कि किस किस कार ऑब्जेक्ट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो डेजर्ट है, किसका है, टेस्ला का है, क्या टेस्ला का हिल्स है, फोर्ट का डेजर्ट है, फोर्ट का डेजर्ट है। तो अभी इसमें हमको क्या देखना है कि कितने टेस्ट पास हुए हैं, तो इधर कितने पास हुए हैं, 1500, राइट, 1500, राइट। एंड देन अगेन डेजर्ट किसका, इसका भी हिल्स है, और मर्सिडीज का क्या है, डेजर्ट है, तो इसमें कितने टेस्ट पास हुए हैं, 400 पास हुए, कितने कंडक्ट हुए हैं, 1000 कंडक्ट हुए। सो 400 और 1500 कितने होते हैं, 1900, ये देखिए आंसर क्या आ गया, 1900, ठीक है। सो अभी हमको चेक करना है, एक सम लेते हैं या फिर आंसर लेते हैं, उसका वैल्यू 0 रख देते हैं, देन वी इटरेट ओवर दिस एरे ऑब्जेक्ट int I equal to 0, how we iterate, by using for loop, I is less than array dot length, whatever the length of this at autonomous car object array, till then we iterate over the loop. Then how we check, we check by using if condition, if what we check, if array of I means first object dot what इन्वॉल्वमेंट। सो अभी इधर हम गेट मेथड का यूज कर रहे हैं, तो गेट इन्वॉल्वमेंट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, वाई वी राइट इक्वल्स इग्नोर केस, वाई वी आर नॉट राइटिंग इक्वल्स ओनली, बिकॉज ये केस इनसेंसिटिव है, सॉरी केस सेंसिटिव है। मतलब अगर आप डेजर्ट के वैल्यू इधर जो दिया है डी बड़ा और बाकी छोटा, अगर आप इधर डी छोटा और बाकी बड़े भी लिख देंगे तो ये सेम ही पकड़ेगा, ठीक है, लाइक कैलकुलेट होगा। सो अब ये हमारा जो इस ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट और इस इन्वॉल्वमेंट अगर सेम होता है, सो वी हैव टू ऐड, सो आंसर प्लस इक्वल टू व्हाट वी हैव टू ऐड, array of I dot get pass. What is this pass, this is the value, what is this value, this one, number of test cases pass, how many number of test cases pass, right। ऐसे ही हम ऐड करेंगे जब भी हमारे इस इन्वॉल्वमेंट की वैल्यू इस एरे ऑब्जेक्ट के इन्वॉल्वमेंट के बराबर होती है तभी। जैसे डेजर्ट जो है इधर, डेजर्ट 2 टाइम इक्वल हुआ है, फर्स्ट वन इज फॉर द मर्सिडीज एंड सेकंड वन इज फॉर द व्हाट, फोर्ट, यस यस। सो मतलब इसका सम किया फिर हमने और इसको हमने रिटर्न करना है, अदरवाइज 0 रिटर्न हो जाएगा अगर कोई होगा ही नहीं तो, इसलिए हमने आरे की आंसर की वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया था 0 से, ठीक है। अभी ये पूरा खत्म हो गया हमारा इधर से इंटीजर वैल्यू तो 0 रिटर्न आएगा, अगर कोई भी गिवन इन्वॉल्वमेंट के इक्वल नहीं है हमारा एरे ऑब्जेक्ट में, एरे ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट वैल्यू, राइट, नहीं तो फिर जो होगा उसका सब रिटर्न हो जाएगा। अगर इधर 0 रिटर्न हुआ तो हमको ये मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ये प्रिंट करना होगा कि देयर आर नो टेस्ट पासेस इन दिस पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट, अदरवाइज जो भी टेस्ट पासेस है उसको सिंपली हमको प्रिंट करना है, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा अपडेट कार ग्रेड। अपडेट कार ग्रेड में क्या बोला है पहले उसको समझ लेते हैं, देन हम इसको समझेंगे, ठीक है। मेन मेथड में क्या करना है पहले उसको समझते हैं। मेन मेथड में क्या करना है हमको कि द मेन मेथड शुड प्रिंट द ब्रांड एंड ग्रेड ऑफ द रिटर्न ऑटोनोमस ऑब्जेक्ट।
हमको ब्रांड प्रिंट करना है, उसका ग्रेड प्रिंट करना है। मैंने बोला था कि ग्रेड मैं आपको बाद में समझाऊंगी, तो अभी इसमें समझाऊंगी कि ग्रेड क्या है इधर, क्योंकि ग्रेड ना ही हमने हमने स्कैनर से इनपुट लिया है ग्रेड, ना ही हमने उस ऑब्जेक्ट में ग्रेड का वैल्यू डाला है। तो ग्रेड आएगा कहाँ से, हमको ग्रेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने इधर किया है। कैसे किया है सब समझेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कार ग्रेड मेथड बनानी है। उस मेथड को मेन मेथड में हमको प्रिंट करना है, फर्स्ट कॉल करना है, देन प्रिंट करना है। कॉल कैसे करना है, जैसे पहले तो देखो हमको इसका एरे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इस कोड को मैं मॉडिफाई करूँगी बाद में। ठीक है, अभी मैंने इसको जान के गलत लिखा था। ठीक है, अभी द मेन मेथड शुड प्रिंट द ब्रांड एंड ग्रेड ऑफ द रिटर्न ऑटोनोमस कार ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो द ब्रांड एंड ग्रेड शुड बी कॉन्केनेटेड विद दिस। हमको ऐसे प्रिंट करना है। दिखाऊंगी मैं आउटपुट आपको। अगर कोई भी नहीं मिलता है आपको, अगर नहीं मिलता है मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट क्या होगा, नल रिटर्न होगा। अगर ऑब्जेक्ट नल रिटर्न नहीं है, सो ये सब तामझाम हमको करने की ज़रूरत है। अगर मतलब ऑब्जेक्ट ने अगर नल रिटर्न किया है, सो सिंपली वी हैव टू प्रिंट नो कार इज अवेलेबल विद द स्पेसिफाइड ब्रांड। क्या करना है इसमें देखेंगे, पहले समझ लेते हैं एग्जाम्पल को। जैसे इन्होंने बोला है कि मर्सिडीज हमने जो है वो इधर क्या किए, इनपुट लिए आर से। ठीक है, सो मर्सिडीज किस किस की ब्रांड नेम है, मर्सिडीज सिर्फ इसकी। ठीक है, 400 रूल कार आईडी की ब्रांड नेम क्या है, मर्सिडीज है। सो मर्सिडीज जो है इसकी है, तो पहले हम समझ लेते कि मतलब इसको इसमें करना क्या है। देखो बोला है हमको कि अपडेट ग्रेड मेथड बनाओ। ठीक है, उसमें बोला है कि दिस मेथड विल टेक अ स्ट्रिंग पैरामीटर ब्रांड, जो हमने ले लिया है। देखो ले लिया ब्रांड। उसके बाद along with the array of autonomous object that is also will here written. So this method will return the autonomous car object. एक autonomous car object return करेगा if the input string parameter matches with the brand attribute. अगर given brand के equal होगा तो वो क्या करेगा, this method will return the autonomous car object, return कर देगा। otherwise so but before returning the value we have to calculate the grade. How we calculate the grade, देखो the grade should be derived based on the rating calculation mentioned below. So grade value should be assigned to the object, we have to assign to the object, and in any of the above condition are not met then the method should return null. ठीक है, मेथड ने नल रिटर्न करना है। बट अगर नल नहीं है तो क्या है, तो वी हैव टू कैलकुलेट ग्रेड। सो हाउ वी कैलकुलेट ग्रेड, सो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पास इनटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कंडक्टेड। इससे हमको निकालना है रेटिंग। अगर रेटिंग हमारी इज ग्रेटर देन 80 होगा तो हमारा ग्रेड होगा A1, अदरवाइज हमारा ग्रेड शुड बी राइट B2। सो यही हमने इधर लिखा है, सिर्फ फ़र्क इतना ही है। अगर बहुत सारे मतलब अभी देखो इधर मर्सिडीज हमको बोला है, सो मर्सिडीज ब्रांड का सिर्फ एक ही वो है, कार है इधर। ठीक है, बट आई थिंक जो टेस्ला है, उसके बाद फोर्ड है, उसके बाद रॉयस है, उसके बाद मर्सिडीज है, राइट। सो आई थिंक ब्रांड नेम तो एक ही होगा, तो वी डोंट नीड टू हियर create a like return object in form of array, right, only do returning the object। so हमारा कोड राइट ही होगा, राइट। हमें एक ही के लिए कर रहे हैं इधर सपोज। सो मर्सिडीज ब्रांड मैच हो रहा है हमारे आरे में है, यस है। सो हमें क्या करना है, 400 विच इज what is this 400 is number of test cases pass into 100 which is 4000, right। 4000 divided by 1000, so whatever this value 4000 divided by 1000, if it is greater than 80 then our grade is A1, if it is not then our grade is B2। so इधर वैल्यू नहीं हो रही है ग्रेटर देन 80, इसलिए हमारा ग्रेड जो है वो क्या है, B2 है, राइट। सो अभी हम इस फंक्शन को लिखते हैं पहले। अब अपडेट कार ग्रेड कैसे लिखेंगे, देखो सिंपली, ये भी सिंपल ही बिल्कुल स्टैटिक लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने स्टैटिक मेथड से कॉल किया है। उसके बाद हम इधर रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक हमारे ऑटोनोमस कार का ऑब्जेक्ट, उसके बाद नेम, देन ऑटोनोमस एरे हम इधर लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, स्ट्रिंग ब्रांड लेंगे। ठीक है, देन
अभी हमको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि पहले तो लूप लगाएंगे, क्यों, देखो सॉरी ओ, सो array डॉट लेंथ देन r प्लस प्लस। अभी देखो लूप क्यों लगा है, हमको चेक करना है कि जो ऑटोनोमस कार का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, सो इसके फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हमें देखना है, हर एक ऑब्जेक्ट में। सो फर्स्ट एरे ऑफ आई का जो ऑब्जेक्ट है, इफ कंडीशन लगाते हैं पहले, एरे ऑफ आई डॉट, अभी क्या लेना पड़ेगा इधर, ब्रांड। सो गेट ब्रांड एरे ऑफ आई डॉट ग्रेड ब्रांड, जो है दो डॉट आ गए, ठीक है। ये अगर इक्वल है, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस ऑफ गिवन ब्रांड, अगर ये अगर इक्वल है, सो हमको सीधा रिटर्न करना है इधर से, व्हाट वी हैव टू रिटर्न हियर, एरे ऑफ आई। क्या है एरे ऑफ आई, एक पूरा ऑब्जेक्ट है, किसका, ऑटोनोमस कार का, वो हमको ऑब्जेक्ट सिर्फ रिटर्न करना है। मतलब ये रिटर्न क्या करेगा, चार, ये देखिए 400 मर्सिडीज 1400 एंड डेजर्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न क्यों करेगा, क्योंकि गिवन ब्रांड जो मर्सिडीज है इसकी वैल्यू इधर से मैच हो रही थी, इसलिए पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। कहाँ पे रिटर्न करेगा पूरा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में। फिर ये ऑब्जेक्ट नल है क्या, नहीं है। अगर ये कुछ रिटर्न इसने किया ही नहीं तो फिर ये मेथड क्या रिटर्न कर देगी, नल, ठीक है। सो अभी तो नहीं है फिलहाल हमारे गिवन एग्जांपल के अनुसार, ये तो नल तो नहीं रिटर्न करने वाला, मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू नल। इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल, देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर, रेटिंग। हाउ वी कैलकुलेट रेटिंग, बाय ऑब्जेक्ट डॉट गेट पास। व्हाट इज दिस गेट पास, दिस इज अ टेस्ट, like number of test passes, right? Yes, number of test passes into 100 divided by object dot get con. Get con means number of test cases conducted, not test cases, sorry, test conducted, right? उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग ग्रेड लिया है, उस ग्रेड में क्या करूँगी मैं, वैल्यू डालूंगी। सो अगर हमारी रेटिंग जो गिवन आई है, अगर इस इट इज इफ इट इज ग्रेटर देन 80, देन वी आर अपडेटिंग मीन्स ग्रेड में डालेंगे A1 की वैल्यू, अगर नहीं तो B2 डालेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे ग्रेड की वैल्यू जो भी आएगी, A1 और B2 वॉट एवर द वैल्यू, राइट। सो हम उसको प्रिंट कर देंगे। क्यों ऐसे प्रिंट किया है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बताया है कि क्या रिटर्न करना है। इधर देखो, here we have to return, देखो, the grade attribute should be calculated as follow and okay, इधर नहीं बोला है, इधर बोला होगा। So brand and grade should be concatenated with this two colon, right? So हमको ऐसे वैल्यू प्रिंट करना है, फर्स्ट द ब्रांड नेम एंड सेकंड ईयर ग्रेड वैल्यू। सो इसलिए हमने ऐसे किया है। अगर नल रिटर्न करता है हमारा ऑब्जेक्ट, देन वी हैव टू प्रिंट नो कार इज अवेलेबल विद द स्पेसिफाइड ब्रांड, राइट। सो ये पूरा हो गया कोड। क्या किया हमने, पहले ऑटोनोमस कार बनाया, उसके एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए हमने, इधर प्राइवेट रखे, इसलिए हमने गेटर मेथड बनाया है, क्योंकि प्राइवेट अगर कोई एट्रीब्यूट किसी क्लास के है तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस नहीं करते आता है, ठीक है। इसलिए हमको गेटर मेथड बनानी पड़ी इधर, ठीक है। आज तक जितने भी मैंने कोड किए हैं, तीनों के तीनों कोड में मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा गेटर मेथड का यूज़ नहीं किया है। जो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उसको डायरेक्टली एक्सेस किया है, क्योंकि मैंने प्राइवेट नहीं रखा था एट्रीब्यूट को। अभी मैंने प्राइवेट रख के दिखाया आप लोग को, नॉट देखा, दिखाया, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है IPA में उसको उसमें बोला जाता है कि प्लीज मेक दिस एट्रीब्यूट एज अ प्राइवेट, राइट, एंड राइट अ गेटर एंड सेटर मेथड ऑल्सो। सो एक आपको आइडिया होना चाहिए कि प्राइवेट अगर हम रखेंगे तो फिर एक्सेस कैसे करेंगे, जो मैंने दिखाया। फिर एक कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, सॉल्यूशन क्लास बनाया, उसमें मेन मेथड लिखा, स्कैनर क्लास से इनपुट लिया, उसको ऑटोनोमस कार ऑफ एरे में डाल दिया, मतलब सेट किया। उसके बाद दो और इनपुट लिए, उसके बाद फाइंड टेस्ट पास बाय इन्वॉल्वमेंट से हमने टेस्ट पास किया। मतलब क्या किया कि इस मेथड में हमने एरे लिया ऑटोनोमस कार, ठीक है।
का और एक इन्वायरमेंट स्ट्रिंग लिया, जो भी इन्वायरमेंट इस गिवन इन्वायरमेंट से इक्वल होता है उसमें हमने उस इन्वायरमेंट के गेट पास की वैल्यू हमने आंसर में ऐड ऑन कर दी और उस ऐड ऑन वैल्यू को रिटर्न कर दिया। अगर कुछ भी नहीं है तो 0 रिटर्न कर दो, इसलिए मैंने आंसर का वैल्यू 0 रखा था। उसके बाद उसको मैंने प्रिंट कर दिया, अगर नहीं है तो ये प्रिंट कर दो। उसके बाद सेकंड मेथड थी अपडेट कार ग्रेड, हमको अपडेट करना था। सो कार ग्रेड निकाला इस फॉर्मूले से। कार ग्रेड अगर जो भी रेटिंग निकली है हमारी, अगर वो 80 के अबव होती है तो हमारा ग्रेड A1 होगा, नहीं तो B2 होगा। उस ग्रेड को हमने लाइक दिस इन दिस प्रिंट स्टेटमेंट हमने प्रिंट कर दिया है विथ ऑब्जेक्ट डॉट ग्रेड ब्रांड के साथ। ठीक है, अभी देखो, मैंने जैसे इधर गेट ब्रांड लिखा है, पहले क्या लिखती थी मैं, डायरेक्टली नाम लिखती थी ना कि ऑब्जेक्ट के साथ जो भी ब्रांड है वो लिख दो भाई तुम, है ना, BRAND। तो इधर एक्सेस ही नहीं होगा। देखिए ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा मर्सिडीज वाला अपना, सो ब्रांड इधर ब्रांड ही है ना नाम, बट ये क्या है, प्राइवेट है। तो हाउ कैन वी एक्सेस प्राइवेट, बाय यूजिंग गेटर मेथड। इधर देखो क्या बोला है, द फील्ड ऑटोनोमस कार ब्रांड इज नॉट विजिबल। विजिबल नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि उसको हमने प्राइवेट बना के रख दिया है। एक्सेस ही नहीं है हमको, क्योंकि हमारा जो क्लास है वो पब्लिक है। कैसे, क्या हम सॉल्यूशन क्लास से किसी और क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड को एक्सेस करेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने गेटर मेथड बनाई थी। सो गेट ब्रांड, ठीक है, इसलिए हमको गेटर मेथड का यूज करना पड़ता है अगर हमने उस एट्रीब्यूट को प्राइवेट कर दिया तो। ठीक है, अभी ये सब हो गया। फिर अपडेट कार ग्रेड में जो भी गिवन ब्रांड के इक्वल है उसके ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न किया है। ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो ये सब कैलकुलेट होगा रेटिंग ग्रेड और वो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। अभी इसको हमने रन करके देखना है। देखो इसी इनपुट पे हम रन करके देखते हैं। पहला क्या है, आईडी क्या है कार की, 100 है। ठीक है, उसके बाद द ब्रांड इज टेस्ला। उसके बाद 1000 इज नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड। देन नंबर ऑफ टेस्ट passes 500 एंड देयर डेजर्ट इज हिल्स। उसके बाद 200 इज देयर कार आईडी, Ford इज द ब्रांड नेम, देन 2000 is the number of tests conducted, then there is 1500 number of tests passes, desert, ठीक है, is there hills, sorry not hill, environment, then 300 is a car ID, then Royce, ROYCE. So this is the what is this brand name, 3000 number of tests conducted. उसके बाद 1700 number of test passes, then there is hills, the environment, 400 is the car ID, Mercedes is the brand name, then what, 1000 number of tests conducted, 400 number of tests passed, desert, their environment। अभी ये हो गया अपने 4 ऑब्जेक्ट का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमको लेना है ये 2 इनपुट। व्हाट इज दिस 2 इनपुट्स which is environment and brand? What is the environment we have to check here? The desert and their brand is Mercedes। ठीक है, क्या आउटपुट आना चाहिए हमको पहले ही पता है कि जो डेजर्ट है वो 2 इसमें आ रहा है, नंबर ऑफ टेस्ट पासेस 400 और इस डेजर्ट के नंबर ऑफ टेस्ट पासेस इज 1500, विच मीन्स देयर सम इज 1900, राइट। एंड मर्सिडीज ऑल्सो एक ही आ रहा है, उसका ऑब्जेक्ट जो होगा नेम इज मर्सिडीज एंड देयर ग्रेड इज बाय यूजिंग कैलकुलेटिंग दिस टेस्ट पासेस एंड टेस्ट कंडक्टेड वी गेट एन रेटिंग ऑफ grade of B2 here. So now enter and here you can see our output। ठीक है, सो ये हो गया पूरा कोड 35 मार्क्स वाले क्वेश्चन का, जो आई होप आपको समझा होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। अभी अगर आपने पिछले 3 35 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखे होंगे, उसके वीडियोस करके देखे होंगे उस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी गया होगा क्योंकि इसका जो सेकंड मेथड है वो भी बहुत ईजी है। अदरवाइज जो सेकंड मेथड होता है तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा, सॉर्ट करो वो करो, इसमें कोई सॉर्टिंग का नहीं था। इसमें सिर्फ रेटिंग वगैरह एक्स्ट्रा का निकालनी थी, वो रहता ही उतना ही रहता ही है जो सेकंड मेथड होता है।
उतना तो करना पड़ेगा हमको, ठीक है। सिर्फ 2 क्लास बनाने हैं। पहले क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाओ, एट्रीब्यूट को डिक्लेयर किया फर्स्ट, देन कंस्ट्रक्टर एंड देन गेटर और सेटर मेथड। सो एंड इन सेकंड क्लास विच कंटेन द मेन मेथड, उसमें हमको स्कैनर से इनपुट लेना है। उसके बाद मेन मेथड के अंदर ही जो कॉल करना है मेथड को, जो भी हमने सॉल्यूशन क्लास में मेथड बनाई है। सॉल्यूशन क्लास मीन्स मेन मेथड वाले क्लास में जो ही मेथड हमने इम्प्लीमेंट किए उसको कॉल करना है और उसको प्रिंट करना है, बस इतना ही होता है आईपीए टीसीएस आईपीए 35 मार्क्स कोडिंग क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा, और समझा होगा तो मैं नहीं कहने वाली लाइक करो बिल्कुल भी, क्योंकि जिनको पसंद आता है कंटेंट वो खुद ही कर लेते हैं। मैंने कभी भी बोला नहीं कि नॉट इवन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय कंटेंट और लाइक माय वीडियोस, नो। सो जिसको पसंद आता है वो सब कर ही रही है, तो मुझे बोलने का काम ही नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी, और ना ही मैं बोलने वाली हूँ, क्योंकि क्या ही फ़ायदा ना बार बार बोलने से और मांगने से। जो मिलता है वो अपने आप ही मिल जाता है हमारे कंटेंट से। और वैसे भी आई होप आपको जो क्वेश्चन करवा रही है उससे हेल्प हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट पे बोलिए कि क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, बताने में ऑल्सो। और कुछ लाइक इसमें ऐड ऑन करना है कि नहीं ये समझ नहीं आ रहा या फिर ऐसे समझाओ वैसे समझाओ, सो वो भी आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं ज़रूरी इम्प्रूव करूँगी उसको। और ऐसी अभी 35 मार्क्स और 15 मार्क्स की सीरीज़ ये चलेगी। अभी आज 35 मार्क्स का मैंने पोस्ट किया है, जो इसके बाद जो भी वीडियो पोस्ट होगा वो 15 मार्क्स का होगा, मतलब अल्टरनेट 35 मार्क्स 15 मार्क्स ऑफ टीसीएस आईपीए। ये कब तक होगा सिर्फ 7 नवंबर के पहले तक, उसके बाद में का, ठीक है। और ऑल्सो एक बात, उसके बाद में जो भी होगा लाइक टीसीएस में कैसे होता है, आईपीए का तो बता दिया है कैसे होता है पूरा वीडियो। जब भी मुझे भी सब मतलब लाइक मिलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगा, उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस होगा एज अ ज्वाइनिंग, ऑल्सो द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ माइन ऑल्सो मैं शेयर करूँगी एक वीडियो बना के, उसके बाद ही ऑफकोर्स। और पीआरए कैसे होता है, ज्वाइनिंग का ट्रेनिंग कैसे होता है, उसमें कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें बता देती हूँ 4 एग्ज़ाम्स होते हैं। सो वो उसका भी डिस्क्रिप्शन, उसका भी क्या एक्सप्लेनेशन है पूरा डिटेल में बताऊँगी एक वीडियो बना के। और ऑफकोर्स टीसीएस के कंटेंट ही आएंगे अभी मेरे चैनल में, तो ऑफकोर्स लाइक मतलब पीआर एग्ज़ाम के रिलेटेड, ट्रेनिंग के रिलेटेड, ज्वाइनिंग के बाद प्रोजेक्ट के रिलेटेड कैसे होता है क्या नहीं होता है, और ऑफकोर्स आईपी एग्ज़ाम का रिव्यू भी दे दूँगी एग्ज़ाम के आने के बाद, ठीक है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है 7 नवंबर को। सो मैं भी बताऊँगी मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है और कितने मार्क्स ऑफकोर्स मिले होंगे मुझे आफ्टर दैट, ठीक है। सो ये सब आज की वीडियो के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ओके। सो टिल देन कीप लर्निंग और ये करते रहो और देखते रहो, ठीक है। कोई भी इम्प्रूवमेंट हो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो बाय बाय।